हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज आप लोग का तो एग्ज़ाम ओवर हो गया और आशा करता हूं कि आप लोग सभी का एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आइए आप लोग को आंसर जो है मैं मिला देता हूं और आप लोग जो देखते हैं कि कितना कितना मार्क्स लाते हैं और जितना भी मार्क्स लाएंगे प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर अपना अपना मार्क्स भेजेंगे खुशी खुशी होके। तो आइए हम लोग का ये जो है जैक द्वारा जो है ये हम लोग का एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का ये जो है केमिस्ट्री का ये पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन जो था हम लोग का ये कैसा है इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का एकदम आप लोग मिलाइएगा कि क्या हम लोग का करेक्ट हुआ और क्या नहीं। यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर। यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा रवाहीन या अक्रिस्टलीय प्रकृति का है। मतलब यहाँ पे अक्रिस्टलीय मतलब एमॉर्फस। तो हम लोग को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, इसका पहला आंसर जो होगा वो 4 नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है हम लोग का सेकेंड नंबर। तो यहाँ पे एन आयनिक कंपाउंड हैज BCC स्ट्रक्चर विथ एटम A ऑक्यूपाइंग द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल एंड बी एट द सेंटर। यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा है माय डियर स्टूडेंट कि ये जो है हम लोग का BCC और BCC का मतलब क्या होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो है कॉर्नर हम लोग का टोटल कितना होता है 8 होता है। यहाँ पे 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर 4 कॉर्नर 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर। तो 8 कॉर्नर में माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ए जो ऑक्यूपाई कर रहा है कॉर्नर में, तो यहाँ पे ए के लिए क्या हो जाएगा हम लोग का, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/8 और टोटल कॉर्नर हम लोग का कितना है, तो यहाँ पे 8, तो हम लोग का 8 और 8 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब बी के लिए हम लोग का क्या, बी जो है हम लोग का खुद सेंटर में है, सेंटर ऑफ बॉडी, तो बी जो है हम लोग का सेंटर। तो ए के लिए हम लोग का क्या हो गया ए और बी के लिए क्या हो जाएगा बी। तो हम लोग का माय डियर स्टूडेंट इसका सही आंसर जो होगा वो हम लोग का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को जो है यहाँ थोड़ा सा हिंदी से भी देख लेते हैं हम लोग का क्या है। ये हम लोग का क्या है, बोला जा रहा है कि एक आयनिक यौगिक की अंतः केंद्रित घनीय संरचना है जिसके कोनों पर A परमाणु उपस्थित है जबकि B परमाणु एकक कोशिका के अंतः केंद्र पर है। तो आयनिक यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो माय डियर स्टूडेंट इसका हम लोग का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या चीज़ कि द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 500 मिलीलीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। तो मोलारिटी फाइंड करना है। तो मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, मोलारिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि ये होता है हम लोग का क्या गिवन मास। तो गिवन मास कितना है 5, यहाँ पे 5 ग्राम है। तो ये हम लोग का चूँकि मिलीलीटर में तो क्या होता है हम लोग का यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई हम लोग का क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या में है हम लोग का ये 500 में, और इसका मोलर मास कितना होता है माय डियर स्टूडेंट NaOH का, तो 40 होता है। तो यहाँ पे 40, तो यहाँ पे हम लोग 0 0, यहाँ पे 0 0 0, यहाँ पे 0 कट गया, यहाँ पे 5 और 5 कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1/4। तो 1/4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग का 0.25 ये हम लोग का मोलर हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का तीसरा का क्या 3 हो गया। इसका हिंदी वर्जन हम लोग का क्या है, क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है कि उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, वो 3rd नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, नेक्स्ट हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखना है कि ये जो है हम लोग का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, याद रखना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट हम लोग का क्या है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे याद रखना है हम लोग का कि द चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम। मतलब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो है एल्युमिनियम 3+ है, 3+ से हमको क्या करना है एल्युमिनियम लाना है। तो यहाँ पे एल्युमिनियम लाने के लिए यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा गेन करेगा, तो गेन कितना करेगा यहाँ पे, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तब एल्युमिनियम बनेगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू होता है
96500, तो हम लोग का 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इंटू हम लोग को क्या करना होगा 96500, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ 5 तिया 15, यहाँ पे 6 तिया 18, 18 और 1 19, यहाँ पे 9 तिया 27 और 1 28, 28950, 28950, तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या चीज़ कि द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट, द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, तो यहाँ पे याद रखना है द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हम लोग का, यहाँ पे हम लोग को याद रखना है क्या माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट हम लोग का क्या होता है, तो याद रखना है यहाँ पे L/A क्या होता है, L/A, L का क्या होता है हम लोग का यहाँ पे सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे सेंटीमीटर और ये कट जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1/सेंटीमीटर, क्या होगा 1/सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा पर सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग का क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं आज दिया था, इसमें लिखा हुआ है क्या कि एक रिएक्शन ऐसा है जो ए जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का है और बी जो है सेकेंड ऑर्डर का है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला गया है कि ए और बी डबल करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, तो हम लोग को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या के, और यहाँ पे ए जो है हम लोग का क्या है फर्स्ट ऑर्डर है और इसको भी डबल किए, तो यहाँ पे 2A और यहाँ पे पावर कितना 1, यहाँ पे हम लोग का 2B और ये पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, तब हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का पावर 1 मतलब यहाँ पे 2 का पावर यहाँ पे 2 मतलब 4, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 8 गुना हम लोग का ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 इंक्रीज 8 टाइम्स। नेक्स्ट है हम लोग मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन कैन नॉट बी, मॉलिकुलरिटी जो है कभी भी 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग का ये जो है पहला नंबर आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग का क्या कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल, एरोसोल हम लोग किसको बोलते हैं जिसमें हम लोग का क्या होता है ये जो है हम लोग का स्मोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्मोक। नेक्स्ट है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट क्या द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हम लोग का सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोगुलेशन, क्या बोलते हैं कोगुलेशन। यहाँ पे याद रखना है ये जो है केलेमाइन इज एन ओर ऑफ, केलेमाइन इज एन ओर ऑफ, तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा जिंक, क्या हो जाएगा जिंक। अब हम लोग का यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है हम लोग का यहाँ पे लीचिंग इज अ प्रोसेस, लीचिंग जो है किस प्रोसेस से होता है, तो लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर हम लोग का मेनली क्या होता है कंसंट्रेशन, किसके लिए कंसंट्रेशन से लीचिंग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग का 13 में क्या है माय डियर स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल, यहाँ पे याद रखना है प्यूरिफिकेशन ऑफ निकेल को हम लोग मॉन्स प्रोसेस से करते हैं, कौन सा प्रोसेस से मॉन्ट प्रोसेस से। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग का क्या 14 नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन एग्जिस्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है हम लोग को याद रखना है नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, तो यहाँ पे हम लोग को माय डियर स्टूडेंट याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 एंड 2p3 होगा, अब यहाँ पे हम लोग का 2p 3d नहीं होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का NCl5 कभी भी संभव नहीं हो सकता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे 2। आगे हम लोग का 15 नंबर 15 में क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। याद रखना है माय डियर स्टूडेंट कि नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन जो है हम लोग को किस विधि से, तो ओसवाल्ड प्रोसेस, यहाँ हेबर प्रोसेस से हम लोग क्या चीज़ करते हैं, तो ये बड़ा फेमस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड ट्राइबेसिक एसिड है ना, ट्राइबेसिक एसिड, ये जो है कौन सा ट्राइबेसिक एसिड होगा, तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम लोग को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे फॉस्फोरस में आउटर मोस्ट में कितना होता है 5 होता है, तो 5 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा ये हम लोग का डबल बॉन्ड O 1 हो गया, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे हम लोग का OH, तो टोटल हम लोग का
1 2 3, हम लोग का जो बेसिसिटी है वो 3 दिख रहा है, इसका मतलब हम लोग का ये ट्राई बेसिक हो जाएगा और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का माय डियर स्टूडेंट नेक्स्ट है हम लोग का विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, इसमें से कौन सा जो है डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा। अब डायमैग्नेटिक इन नेचर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा जो डी है वो ऑर्बिटल फुलफिल्ड है। अब यहाँ पे हम लोग जिंक देख रहे हैं, तो यहाँ पे जिंक जब देख रहे हैं तो यहाँ पे जिंक का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 30 होता है। अब 30 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ पे 4s2 एंड 3d10 हो गया। अब यहाँ पे देखना है माय डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे 4s में ये आउटर मोस्ट से जब हट जाएगा तो यहाँ पे Zn2 प्लस हो जाएगा और 3d में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, ये जो है हम लोग का ऑलरेडी सभी हम लोग का जो है ये हम लोग का ऑर्बिटल फुलफिल होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 1 5। तो यहाँ पे अगर सभी फुलफिल्ड हो गया तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ये हम लोग का पूरा कंप्लीटेड हो जाएगा और ये डायमैग्नेटिक शो करेगा। इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या कि कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट इन, इसको याद रखना है डी ट्रांजिशन के कारण ही कोई भी ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट है 19 नंबर में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बीडेंटेड लिगेंड। यहाँ पे एम्बीडेंटेड लिगेंड का मतलब क्या है हम लोग का कि जिसमें दोनों साइड से हम लोग का क्या होगा, वो हम लोग का इलेक्ट्रॉन को डोनर बनाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनर दोनों टाइप से कहाँ होता है, तो Cn माइनस में होता है। हम लोग का नेक्स्ट है क्या चीज़ 20 नंबर कि यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया हुआ है CH3 CH2 Cl और NaI ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, तो ये हम लोग का बन रहा है CH3 CH2I जिसको आइडो इथेन बोलते हैं और NaCl। तो आइडो इथेन यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ हेलोजन हो रहा है और एक्सचेंज ऑफ हेलोजन में हम लोग का आयोडीन का एक्सचेंज हो रहा है, तो ये हम लोग का कौन सा हो जाएगा, फिनकेल्सिन रिएक्शन। नेक्स्ट है हम लोग का क्या चीज़, यहाँ पे हम लोग को देखना है 21 क्वेश्चन नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन। याद रखना है कि SN2 में हम लोग का क्या होता है, सबसे ज़्यादा फास्टर 1 डिग्री, फिर हम लोग का 2 डिग्री, फिर हम लोग का 3 डिग्री। तो यहाँ पे याद रखना है 1 डिग्री कौन होगा, तो 1 डिग्री जहाँ पे हम लोग का यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 CH2 CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे हम लोग का CH2 और ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये Br हो जाएगा। तो ये हम लोग का 1 डिग्री, इसीलिए हम लोग का सही आंसर 21 का 1 हो जाएगा। व्हाट इज द यूपेक नेम ऑफ CH3O C2H5। यहाँ पे हम लोग का लॉन्गेस्ट चेन देखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन है, तो लॉन्गेस्ट चेन हम लोग का ये है। लॉन्गेस्ट चेन में हम लोग का देखा जा रहा है तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, मीथेन। तो मिथॉक्सी इथेन हम लोग का कहाँ पे है, तो ये हम लोग का क्या है, 3rd नंबर। नेक्स्ट हम लोग का 24 में क्या है, ये हम लोग का सेट में भी आया हुआ था कि हाइड्रेशन ऑफ प्रोपिन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। तो यहाँ पे प्रोपिन का हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा, तो CH3, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको हम लोग हाइड्रेशन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, तो डाइल्यूट हम लोग का H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का मार्कोनिकॉप्स रूल की तरह, और ये कैसा होगा, H और OH हम लोग का कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कम नंबर ऑफ कार्बन है। तो कम नंबर ऑफ कार्बन होगा तो हम लोग का क्या बन जाएगा, ये CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हम लोग का OH और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो सही आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे क्या कि 24 में एसिटल्डिहाइड को अगर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड ACl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो एसिटल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, CH3, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या H। अब यहाँ पे हम लोग का 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H है और इसको हम लोग यहाँ पे जिंक अमलगम एंड ACl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का ये जिंक, यहाँ पे Hg एंड HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन इसमें आएगा और 2 हाइड्रोजन O को बाहर निकालेगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3
CH3 और यहाँ पे प्लस क्या बन के बाहर आएगा H2O। तो यहाँ पे इथेन बना, तो इथेन हम लोग का कहाँ पे, तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है माय डियर स्टूडेंट टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट ये भी एग्जाम हम लोग का सेट में आया हुआ था कि टोलेन रिएजेंट क्या होता है। टोलेन रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो आंसर नंबर हम लोग का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का क्या 26 नंबर। 26 नंबर में हम लोग का क्या है कि इन बेंजल्डिहाइड प्लस यहाँ पे हम लोग का नेसेंट ऑक्सीजन है और एयर के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि बेंजल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला, तो ये बेंजीन रिंग और ये हम लोग का क्या हो जाएगा CHO। इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एयर के प्रेजेंस में, तो ये हम लोग का क्या बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग का 27 नंबर। 27 नंबर में क्या है, 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि एसिटामाइड इज हीटेड विथ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ब्रोमीन, है ना। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हम लोग का, इसको याद रखना है क्या हम लोग का बनेगा। सो हम लोग को याद रखना है यहाँ पे क्या कि एसिटामाइड ये हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन है। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन में क्या था हम लोग का एसिडामाइड का क्या फॉर्मूला होता है, तो CH3 यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2। इसको हम लोग क्या करते हैं ब्रोमीन वाटर एंड क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग का क्या होता है, यहाँ से एक हम लोग का कार्बन कम हो जाता है CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा NH2 और यहाँ पे हम लोग का क्या बन के बाहर आएगा माय डियर स्टूडेंट NaCO3 NaBr एंड हम लोग का क्या हो जाएगा प्लस H2O बन के बाहर आ जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का मिथेनामाइन कहाँ पे है, तो हम लोग का यहाँ पे A में। आगे है हम लोग का 28 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी एमाइन। तो यहाँ पे कौन सा होगा हम लोग का प्राइमरी एमाइन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्या है 20 हम लोग का प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाई हम लोग। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड। क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट पेप्टाइड बॉन्ड। इसका हम लोग का 3rd नंबर। यहाँ पे आते हैं विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA। हम लोग का DNA में जो है कौन पाया नहीं जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। हम लोग का एडेनिन गुआनिन और थायमिन सभी पाया जाता है, लेकिन यूरासिल हम लोग का क्या RNA में पाया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। अब आता है हम लोग का रिकेटस इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी। रिकेटस जो है हम लोग का किसके कमी से होता है, तो याद रखना है माय डियर स्टूडेंट ये विटामिन डी की कमी से। किसके कमी से, विटामिन डी। यहाँ पे कैप्रोलैक्टम इज अ मोनोमर। जब पॉलीमर पढ़ा रहे थे माय डियर स्टूडेंट तो कैप्रोलैक्टम स्पेशल में बताया था कि यहाँ पे हम लोग का क्या होता है कि ये हम लोग का CH यहाँ पे 2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, इधर हम लोग का CH2 और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा ये जो है हम लोग का C, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा H2 1 2 3 4 5 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये NH से हम लोग का कनेक्टेड होता है और यहाँ से ब्रेक होता है जिसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं और इससे हम लोग का क्या बनता है C6H6। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा नायलॉन 6, ठीक है नायलॉन 23 क्वेश्चन नंबर। तो 23 क्वेश्चन नंबर में हम लोग का क्या है 23 क्वेश्चन नंबर में क्या है द एलिमेंट विच इज एडेड टू रो रबर टू इम्प्रूव इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो हम लोग को याद रखना है कि हम लोग का रबर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम लोग कौन सा, तो हम लोग का सल्फर, ये जो है हम लोग का सल्फर हम लोग मिलाते हैं। आगे है हम लोग का विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एंड डिसइंफेक्टेंट। यहाँ पे हम लोग का ये जो है डिसइंफेक्टेंट जो है वो किसके लिए यूज होता है, इसमें सोफ्रामाइसिन है 0.2% फिनॉल है, इक्वानिल है एंड मॉर्फिन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ये जो है सोफ्रामाइसिन क्या हो जाएगा सोफ्रामाइसिन। फाइनली हम लोग का लास्ट नंबर क्या है, ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है क्या कि बार्बिट्यूरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बार्बिट्यूरिक एसिड ये किसका एग्जाम्पल है, तो हम लोग का बार्बिट्यूरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट बार्बिट्यूरिक एसिड ये हम लोग का ट्रैंक्विलाइजर। तो आप लोग का ये जो है आंसर मिला लेना है और
काइंडली आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना अपना मार्क्स भेजें, ताकि हमको भी खुशी लगे कि आप लोग जो है अच्छे से लिखें। चलो, थैंक यू।